हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एजुकेशन विद एजुकेटेड। तो आज का टॉपिक होने वाला है, जो कि मैंने आप सबको कहा ही था कि मैं सारे जो भी पेपर अवेलेबल होगा एज सुन एज पॉसिबल वो आप तक पहुंच जाएगा। हालांकि कुछ तबियत खराब है, इसमें साउंड में नॉइज़ की दिक्कत हो सकती है क्योंकि जुकाम हो रहा है थोड़ा, तो उसे इग्नोर करते हुए आपको दिखा देते हैं। आज आप हमारे पास जो आया हुआ है बीकॉम मेन एनुअल एग्जामिनेशन 2022 कॉमर्स इकोनॉमिक्स लो हमारे पास कोड सी 304 न्यू कॉमर्स इकोनॉमिक्स लो का पेपर आ गया है, जो है बीकॉम फाइनल ईयर का थर्ड ईयर ऑप्शनल पेपर होता है इसका, हमारे पास आ चुका है। इसे दिखाएंगे आपको कैसा पेपर आ रहा है इकोनॉमिक्स का। जो नए बच्चे इन फ्यूचर में वीडियो देखेंगे उनके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर हो जाएगा 2022 का, जो 23 में पेपर देंगे तो उनके लिए बेसिकली पेपर है। और जो अभी देखा है या फिर तैयारी कर रहे हैं बीकॉम की, उन्हें फाइनल में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस पेपर से। तो इस वजह से पेपर लाया गया है और आपकी फरमाइश पर लाया गया है बीकॉम पेपर जो मांग रहे थे बच्चे। तो पहला क्वेश्चन, कोई भी श्रमिक अवकाश प्रारंभ होने की तिथि से कम डैश दिन पहले अवकाश के लिए आवेदन करना होगा। ये इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ए वर्कर शेल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर लीव नॉट लेस देन डैश डेज बिफोर द डेट ऑन विच वी विशेष हिज लीव टू बिगन। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जल्दी जल्दी से पढ़ के सुना देता हूं आपको। प्रत्येक कारखाने में जो समान डैश से महिला अधिक श्रमिकों को नियुक्त करता है वह एक शिशु गृह का रख रखाव करेगा। डैश ऑप्शन दे रखे हैं 20, 30, 25, 30। एवरी फैक्ट्री ऑर्डिनरली एम्प्लॉइंग मोर देन डैश वुमेन वर्कर सेल मेंटेन आ चार, जो भी है इसका ऑप्शन ये दे रखे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जिले मजिस्ट्रेट अपने जिले का डैश होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेल बी द डैश ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट, ये दे रखा है। फोर देखना, शिकायत निपटान अधिकार की नियुक्ति को की जाती है जहां श्रमिकों की संख्या होती है। गिवन सेटलमेंट अथॉरिटी इज अपॉइंटेड वेयर नंबर ऑफ वर्कर इज, ये रखा है। तो बेसिकली ये ऐसे क्वेश्चन है। आपको इस वीडियो लंबी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी बोल के सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी हो। प्रत्येक नया कारखाना अपने कारखानों में प्रत्येक नियुक्त श्रमिकों को कम से कम डैश मीटर स्थान प्राप्त प्रदान करेगा, ठीक है। एवरी न्यू फैक्ट्री शैल प्रोवाइड ए स्पेस ऑफ लेस डैश क्यूबिक मीटर फॉर एवरी वर्कर्स एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, अधिष्ठता से पर्याप्त उस व्यक्ति से है जिसका कारखाने के मामलों में डैश होता है। ऑक्यूपेशन मीन्स द पर्सन हु हैज डैश ओवर द अफेयर इन द फैक्ट्री, अफेयर्स ऑफ इन द फैक्ट्री, ठीक है। अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। आप देखते हैं साधा, नो डाउट वर्कर मे बी ऑर्डिनरी अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्री ऑन एनी डे मोर देन डैश 12, 10, 9, 8, इसका 9 घंटे है। तो मैक्सिमम जो है एक प्रौढ़ श्रमिक को समान कारखाने में डैश दिन में डैश से अधिक घंटे कार्य नहीं किया जा सकता। 9 घंटे से ज़्यादा, पिछले 8 घंटे होता है, 1 घंटे का लंच होता है, ठीक है। एट इज वन फर्स्ट एड बॉक्स सेल बी मेंटेन इन एवरी फैक्ट्री फॉर एवरी डैश वर्कर्स, कितने भी है फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। ये जो चोट वोट लग जाती है उसकी वजह से जो लगा रहा है मतलब पट्टी रखी होती है जिसमें वेयर सीलिंग ऑफ इट्स ऑफ रूम फैक्ट्री आर पेंटेड विद वॉश वेल वाटर पेंट दे शैल बी रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ डैश ईयर्स, ये ठीक है। जब किसी कारखाने में दीवार से आदि को धोने योग्य जल से पेंट या पेंट से पेंट किया जाता है तो उन पर डैश वर्ष के लिए प्रत्येक अवधि एक बार उन पेंट किया जाता है। कितने बार पेंट किया जाता है वो वाटर प्रूफ जो है। कार्य क्षमता का वर्णन किया जाता है डैश वर्क और कम्युनिटीज कंट्रोल बाय, प्रत्येक निवारण समिति में कार्रवाई पूरी होने की अधिकतम अवधि है, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंप्लीट प्रोसेस इन गिवन सेटलमेंट कम्युनिटी इज, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा डैश के अंतर्गत न्यायालय की स्थापना की जाती है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, लेबर काउंट इज स्टेबल्ड अंडर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट एक्ट, कौन सा एक्ट में जो है जाती है। 12 क्वेश्चन हो गए आपके, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ के सुना रहा हूँ, बाकी आप क्वेश्चन पेपर मिल जाए आपको, देख लेना। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मस्ट बी कनेक्ट विद, किसी औद्योगिक विवाद संबंधित होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन वर्कर कमेटी इज, ठीक है। कार्य समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉज इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज, औद्योगिक विवाद का अधिकतम कारण है। हु कैन मेक ट्रांसैक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, भारत में विदेशी प्रतिभूति के तथा विदेशी निधन लेन देन कर सकता है, कौन कर सकता है। जल्दी जल्दी, FEMA एक्सटेंड टू, कौन करता है। FEMA लागू होता है, FEMA कौन लागू करता है, पर्सन इंक्लूड्स, व्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। वैन फेमा कम इन फोर्स इन इंडिया, ठीक है। फेमा भारत में कब से लागू हुआ, ठीक। और ये आपका एप्लेट विजिट द पावर ऑफ सिविल कोर्ट दिस स्टेटमेंट इज, अपील अधिनियम के शक्तियों को प्राप्त होता है जो कि एक दीवार न्यायालय प्राप्त होता है, ये कथन है इसका। अरे बहुत ज़्यादा है, पंखा चलाऊंगा तो नॉइज होगी, इस वजह से बंद है।
हु प्रोवाइड राइट फॉर फॉरेन एक्सचेंज अंडर फेमा, ठीक है। फेमा के अंतर्गत विदेशी विनिमय के लिए अधिकार कौन देता है, कौन देता है? डैश सेक्शन ऑफ फेमा रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन अथॉरिटी, ठीक है। फेमा की धारा न्यायिक प्रतिनिधि नियुक्ति के साथ संबंधित है। विच सेक्शन ऑफ फेमा इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस मैनेजमेंट रिवेन्यू वॉयस ऑफ प्रिजन विद द दिस एक्ट, कौन है? कौन सी धारा विदेशी विनिमय प्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधान को उल्लंघन करने के दंड के रूप में जुर्माना का प्रावधान करती है, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 25 क्वेश्चन हो गए, 25 है। इन्फॉर्मेंट स्टेटमेंट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, परिप्रेक्षण निदेशालय किस मंत्रालय का अधीन होता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ केवाईसी इज, केवाईसी का अर्थ है। मनी लॉन्ड्रिंग इज, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? द कॉपीराइट एक्ट कम इनटू फॉर्स, कॉपीराइट अधिनियम का लागू हुआ, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, आपको इन फ्यूचर में बहुत आसानी होगी। द ट्रेडमार्क एक्ट कम इनटू द फोर्स ऑन, ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी हुआ, ठीक है। ट्रेडमार्क से संबंधित है। ट्रेडमार्क इंक्लूड द ओनर ऑफ द कलेक्टिव मार्क, स्वामी मार्क का स्वामी होता है। द डायरेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क शैल बी फॉर पीरियड ऑफ, मतलब ट्रेडमार्क के पंजीकरण की अवधि होती है। बेसिकली लगातार मैं देख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन मतलब सिमिलर से है, मतलब एक टॉपिक के क्वेश्चन ऐसे लगातार दे रखे जिसमें बहुत आसान है। जैसे फेमा के थे, ट्रेडमार्क के बहुत सारे लगातार दे रखे। एनी पर्सन एग्रीड बाय ऑन द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार में परफेक्ट इन अप्लाई टू द, कोई भी व्यक्ति जो ट्रेडमार्क मजिस्ट्रेट रजिस्ट्रार के आदेश के लिए पीड़ित हो वह अपील कहाँ कर सकता है। दिस सेक्शन रिलेटेड टू पावर ऑफ सर्च एंड सेबी अंडर सेबी एक्ट इज, यह धारा सेबी अधिनियम से सेबी की तलाश लागू एवं जब्ती की शक्ति से संबंधित है। सेबी के बारे में पूछा गया। दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर डिवाइस इनसाइड ट्रेडिंग एंड कंट्रोल ऑन सबटाइटल अकॉर्डिंग ऑफ अंडर द सेबी एक्ट, सेबी एक्ट। यह धारा सेबी एक्ट के छलपूर्ण तथा भ्रमपूर्ण चालू अंतरिक्ष व्यापार तथा प्रतिभूति के वास्तविक अर्जन नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके 36 नंबर। डिपोजिटरी होल्ड सिक्योरिटी इन द डैश फॉर्म, डिपॉजिट प्रतिभूति को डैश के रूप में धारण किया जाता है। डिपोजिटरी जो भी अकॉर्डिंग टू सेबी इंटर बिटवीन द इशू ऑफ शेयर्स शुड बी, सेबी के अनुसार अंशों के दो निर्माण मध्य का अंतर होना चाहिए, ठीक है। पैराडाइज ऑफ डिमांड बिजनेस आर, डीमेट व्यवसाय के पक्षकारों में डैश शामिल है। नंबर ऑफ नेशनल डिपोजिटर इन इंडिया आर, भारत में राष्ट्रीय डिपोजिटर की संख्या है। तो अब देखते हैं 40 अपील अगेंस्ट सेबी कैन बी डन विद इन डेज, सेबी के आदेश के विरुद्ध दिन में कितने दिन में अपील की जा सकती है। बैंक ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कीप देयर रिकॉर्ड अप टू दैश ईयर, बैंक तथा वित्तीय संसाधनों अपने लेन देन का रिकॉर्ड वर्ष तक सुरक्षित होना चाहिए, कितने वर्ष तक। फ्रॉम डैश मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 वाज इम्प्लीमेंटेड इन होल इंडिया, संपूर्ण भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रथम कदम क्या है? ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे लगातार, बहुत अच्छी बात है। तो सब में ऐसे ही होता है, तो इसमें नंबर अच्छे आ जाते हैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा होता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। अप टू हाउ मेनी डेज द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी मे बी अटेंड इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के कितने दिन तक संपत्ति को स्नान किया जा सकता है। मूल से तात्पर्य है। ओरिजिनल इंडिकेट्स क्या करता है? द फर्स्ट ज्योग्राफी इंडिकेट टारगेट प्रोडक्ट इन इंडिया इस पर था, भारत का प्रथम भौगोलिक मार्ग उत्पाद क्या है। द थर्ड स्टेप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का तीसरा स्टेप हु मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिजाइन, डिजाइन का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो कॉपीराइट सब्सिडी इन दिरसबर्ग, इन प्राकृतिकों का कॉपीराइट विद्यमान होता है। ज्योग्राफी इंडिकेट कैन रजिस्टर, ज्योग्राफी इंडिकेट को रजिस्टर कर सकता है, कौन कर सकता है। ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 51 क्वेश्चन देता है द कंट्रोलर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट डिजाइन इन ट्रेडमार्क इज अपॉइंटेड, पेटेंट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन की नियुक्ति कौन करता है। पेटेंट जो पेटेंट कराना होता है हमें कोई अपना डिजाइन, उसके बाद ट्रेडमार्क लॉ प्रोटेक्ट, ट्रेडमार्क कानून सुरक्षा देता है। द बोर्ड ऑफ कॉपीराइट इज हेड बाय, कॉपीराइट बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। पंजीकृत डिजाइन की चोरी करने का दंड का प्रावधान है। देयर इज प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर द थीफ्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन डिजाइन को कोई चुरा ले तो कितने दिन। एजेंसी ऑफ डिफाइंड इन विच इस सेक्शन, एजेंसी की किस धारा के प्रभावित किया जा सकता है। सेलेक्ट ग्रीन एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न से ग्रीन ऊर्जा का चयन करें। वैन मास्टर वीक इज सेलिब्रेटेड, वैन महोत्सव कब मनाया जाता है। हु डैश हैज द पावर ऑफ डिक्लेयर आर पोल्यूशन कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने के लिए शक्ति किसके पास होती है कि भाई यहाँ वायु प्रदूषण हो रहा है, कौन चेक करे, घोषित कर रहा है। वैन द वाटर एक्ट कम
जल प्रदूषण अधिनियम कब आया? वैन वाज द एनवायरमेंटल रिलीफ फंड स्टेब्लिश्ड, पर्यावरण राहत कोष की स्थापना कब हुई? पेटेंट अधिनियम के अनुसार दंडनीय अपराध है। एन अफेक्ट पनिशमेंट अंडर द पेटेंट एक्ट इज, पेटेंट अधिनियम की धारा 3 की परिभाषित है। सेक्शन 3 ऑफ द पेटेंट एक्ट डिफाइंड है, क्या डिफाइन करता है? ऑल द पावर ऑफ लेबर कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू डू दैट सिविल कोर्ट, सब न्याय की सभी शक्तियां दीवानी न्यायालय के बराबर ही है। कार्य विमोचन किया जाता है, लॉ ऑफ इज डन, परिवर्तन निवारण से कार्रवाई पूर्ण होने की उपलब्धि होती है। द टोटल पेमेंट कंप्लेंट ऑफ प्रिवेंशन इन द गिवन रेजिडेंशियल कम्युनिटी वुड हैव बीन, कहते हैं जो भी है by elevation intermediate the writing agreement of the mutual consent of the worker and the employer, पंचनाम का असंगठित की आपसी सहमति की लिखित समझौता है। शिक्षक हमको सुना हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है, तो हिंदी वाले हिंदी जल्दी समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश समझ जाएंगे, तो उनको सब समझ आ जाएगा क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन क्या नहीं। बाकी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे लगातार। हाउ मेनी वर्कर डू नॉट वर्क आउट फ्यूज वर्क इन कंसिडर स्ट्राइक, कितने मजदूरों को कार्य नहीं करना अथवा मना करना हड़ताल माना जाता है। परिवर्तन निवारण समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कैन बी द गिवन रीजनल कम्युनिटी में भी, कितने हो सकते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्राइक अंडर इंस्टीट्यूशनल रिस्क एक्ट, निम्न से कौन सा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत हड़ताल का प्रचार नहीं करता, प्रकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जून 1972 में परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। द Environmental Conference was held in June 1972, organized by the United Nations East Community. वो बताना where is the appeal against the order of the National Green Tribunal may be done, राष्ट्रीय हरित न्यायालय NGT के आदेश के विरुद्ध कहाँ पर अपील की जा सकती है? ये पर्यावरण के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? देश का कौन सा महानगर विश्व का तीसरा सबसे अधिक कोलाहल वाला नगर है? Environmental includes where is the National Discovery Authority located, which battlefield of the country is the third most city in the world? थोड़े से रह जाए। The period of patent grant is the partner act 2022, पेटेंट अधिनियम 2022 के अनुसार संगठित पेटेंट की अवधि होती है। भारत के खाद्य पदार्थों पर लगाया जाने वाला प्रमाण ट्रेडमार्क है। द सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क इम्पोर्ट इन इंडिया, अपीलेट न्यायाधीश के संभव अधिक आयु हो सकती है। द मैक्सिमम एज ऑफ चेयरमैन ऑफ द अपीलमेंट ट्रिब्यूनल कैन बी, विश्व की सबसे बड़ा विदेशी विनिमय बाजार कहाँ कहलाता है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज कहाँ क्या कहलाता है? अकॉर्डिंग टू द डिजाइन एक्ट 2000 द टर्म कम्युनिटी इज द डिफाइंड एज, डिजाइन अधिनियम 2000 के अनुसार वस्तु शब्द की परिभाषित किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? वेयर इज द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग फर्स्ट यूज? वेयर डज द मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI कम फ्रॉम इन इंडिया, कहाँ से आता है? भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहाँ से आता है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में कुल धाराएं हैं। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हैज बीन टोटल सेक्शन, मतलब हैज टोटल सेक्शन कितने हैं उसमें? 84। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हावर्स इन वुमेन वर्क कैन, कितने महिला कितने ज़्यादा से ज़्यादा एकदम काम कर सकते हो पूछा गया है। किसी महिला श्रमिक को एक दिन में अधिकतम कितने घंटे कार्य कराया जा सकता है? अनुचित श्रम व्यवहार करने का दंड का जुर्माना का प्रावधान है। देयर इज द प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट कैन बी फाइन डन इन द लेबर पेशेंट, कारखाना नियम 1948 की धारा 78 और 84 की विवेचना कीजिए। सेक्शन 78 टू 84 फैक्टर्स एक्ट 1948 हैज बीन डिस्कस्ड, क्या बताता है? द साइड इवैल्यूएशन कमिटी द हेड बाय, स्थल मूल्यांकन समिति का अध्यक्ष होता है। The salary and wages of the chairman and member of the copyright board are determined by, copyright board के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन एवं महत्व का निर्धारण किया जाता है। copyright board का गठन होता है। तो copyright board constitute which of the following does not cause air pollution, निम्नलिखित किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता? पंजीकरण कार्य में त्रुटि को सुधारने का अधिकतम होता है। राइट टू रेक्टिफाई एरर इन रजिस्ट्रेशन वर्क। अब ब्रेक जब लूँगा जब पूरे 100 क्वेश्चन आ जाए आपके, उसके बाद ही थोड़ा हैंकी से मशीन पूछूंगा थोड़ा। द ज्योग्राफिकल मार्क इन द इंटरनेशनल लेवल वाज पार्ट ऑफ द नेशनल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑफ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक चयन विश्व व्यापार संगठन समझौतों की वार्ता के हिस्सा है। भारत में पर्यावरणीय कानून बनाने के प्रेरणा किस घटना पर आधारित है? ऑन विच इवेंट द इन्वेस्टमेंट मेकिंग एनवायरमेंट आर लाइन इन बेस्ड, इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट द वर्क hazardous substance is defined, परिसंगठन पदार्थ शब्द के अधिनियम की किस धारा के प्रभावित किया जाता है? हिंदी इंग्लिश तो आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ, तो आपको हिंदी बोल रहा हूँ इंग्लिश में बोल रहा हूँ। हिंदी वालों को हिंदी है वैसे भी इंग्लिश, पर हिंदी वालों को भी इंग्लिश आ जाएगी, इंग्लिश वालों को हिंदी समझ में आ जाएगी।
डिमांड इज फॉल, डिमांड अनिवार्य होता है। इक्विटी फ्रैक्शन डैश फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, समानता डैश की श्रेणी में आता है। सेबी अधिनियम, सेबी अधिनियम में सेबी द्वारा तलाशी लेने वाले ऐप जब्ती की शक्ति को संबंधित धारा है। द सेक्शन रिलेटेड टू द पावर ऑफ सर्च एंड सीजर बाय सेबी एंड सेबी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इन इन्वॉल्व द एग्जांपल ऑफ द एक्सेप्टेड फॉर पनिशमेंट पैन, निम्न से किस श्रेणी में नियुक्त को पैन प्रस्तुत करने की छूट प्रदान की गई है। ठीक है, ऑप्टिकाई ई समानता 21 मार्च 2015 को समाप्त कर दी गई। The recognition of OCTCEI has been terminated on the 31 2015. Appointment to the post of special director can be, विशिष्ट निर्देशक पद पर नियुक्ति को हो सकता है। हाँ, 100 क्वेश्चन है तो गाइस, ये थे 100 क्वेश्चन, करीब बहुत ज़्यादा। तो आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़फुल होने वाली है वीडियो। और ये क्वेश्चन आप मिलान स्क्रीन पे दिए हैं, और नहीं है तो आप PDF मांग सकते हैं, वो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये था आपका बेसिकली कॉमर्स का पेपर जो था इकोनॉमिक्स लॉ कोड C 304 न्यू पैटर्न, तो न्यू और ओल्ड वो भी आता है, न्यू ओल्ड। तो ये न्यू वाला था कॉमर्स 304 C 304 इकोनॉमिक्स लॉ। तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहती है इस चैनल पर, और आप एज पॉसिबल एज सुन जो भी सब्जेक्ट है, मतलब जो भी जिसका पेपर मेरे पास आएगा जल्दी आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और हाँ, पेपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7900755781 पर, जो भी आपका पेपर हुआ है आपके पास है। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि एजुकेशन आपको एजुकेटेड करती है।